गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी 5वीं क्लास, इसमें आपका हिंदी ग्रामर आज से ही हम चालू करते हैं। हिंदी ग्रामर में सबसे पहला पार्ट है आपका भाषा, लिपि एवं व्याकरण। क्या है? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। अब सबसे पहले हम आपको इसमें भाषा समझाएंगे। क्या समझाएंगे? भाषा। ठीक है ना? भाषा क्या है? देखिए, इस दुनिया में मानव जाति ही ऐसी है जिसे प्रभु ने अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने तथा सोचने समझने की शक्ति दी है। व्यक्ति बोलकर अपने भाव को व्यक्त करता है, आवश्यकता पड़ने पर लिखकर भी अपने मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों माध्यमों का मूल आधार भाषा है। इसका मेन अर्थ ये हुआ कि विचारों को आधार प्रदान करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है भाषा। यानी भाषा क्या है? विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। संकेतों या इशारों के सहारे अपनी बातों, विचारों या भावनाओं को हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते। इसी कारण हम संकेतों या इशारों को भाषा नहीं कहते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कि भाषा भाव तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा विचारों को भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है ना? समझ में आ गया कि भाषा क्या है? अपने विचारों को हम जब किसी को दूसरों को बताते हैं या दूसरों के विचार हम सुनते हैं तो इसमें भाषा का प्रयोग होता है और यही भाषा कहलाती है। भाषा के आपके दो बताए गए हैं। पहला लिखित भाषा, या आप इसको मौखिक भी कह सकते हैं, और मौखिक या आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना? पहला आपका लिखित भाषा, दूसरा मौखिक, या फिर पहला इसको बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं, तो कोई सा भी कर सकते हैं। आपकी बुक में दिया है पहला मौखिक भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा हम देखते हैं। जब व्यक्ति अपने मन के भाव को बोलकर, देखो लिखित भाषा में क्या होता है, जब हमारे जो विचार हैं इनको हम क्या करते हैं, लिखकर किसी को बताते हैं और सामने वाला पढ़कर उस चीज को समझता है, ये कहलाता है लिखित भाषा। क्या कहलाता है? लिखित। इसके बाद मौखिक, जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर, सबसे पहले आप ये लिखित ही समझ लीजिए कि जब हम अपने विचारों को लिखकर किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा वो भाषा होती है जब हम अपने विचारों को बोलकर, जैसे हम आपको बोलकर समझा रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। ठीक है ना? तो लिखित और मौखिक ये दो रूप हैं। इसके बाद आप ऊपर अपना ये है लिखित भाषा में जो भी दिया है वो आप पढ़ लेना। इसके बाद बोलियां दी हैं। भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर या सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है वह बोली कहलाती है। यानी जो बोली, जो भाषा है जहाँ तक सीमित होती है वहाँ पर वो बोली हो जाती है। बोली लिखित रूप नहीं होती, जो बोलियाँ होती हैं वो लिखित नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड में बोले जाने वाली बुंदेलखंडी है। अतिरिक्त छत्तीसगढ़, भोजपुरी, मैथिल, राजस्थानी बोलियाँ अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती है। हमारे भारत में पहले 18 भाषाएं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब हमारे भारत में 22
प्राप्त हो चुकी है। कितनी, पहले कितनी थी? 18, और इसके बाद और 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया है। अब हमारे भारत में 22 भाषाएं आ चुकी हैं या 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई। अब इसमें देखिए भाषा और बोली में अंतर। भाषा क्या है और बोली क्या है, इन दोनों में अंतर होता है। देखिए भाषा क्या है? भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा बहुत बड़े स्तर में बोली जाती है। हिंदी भाषा को राजभाषा भी घोषित किया गया है। जबकि जो बोली होती है वो क्षेत्र विशेष में ही स्थित होती है, या इसका बोल सकते हैं हम क्षेत्र सीमित होता है। बोली का साहित्यिक मौखिक, भाषा का साहित्यिक लिखित होता है। अब हम कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, यानी जो बोली होती है वो सिर्फ एक ही कुछ सीमित क्षेत्रों पर ही बोली जाती है, सब जगह नहीं। इसके बाद जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ठीक उसी प्रकार से पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। अब आपके ये देश दिए हैं और ये भाषाएं दी हैं। आप इधर आगे, ये तो हमने इसमें भाषा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लिपि। क्या पढ़ते हैं? लिपि। लिपि क्या है ये भी हम देखते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। जो हम बोल रहे हैं उनको लिखा जाता है, और जब लिखा जाता है तो उसके लिए चिन्ह यूज होते हैं, है ना। तो ये चिन्ह ही लिपि कहलाती है, यानी किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि होता है। यानी क्या हुआ इसकी डेफिनेशन? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। या फिर आप इसमें किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ढंग या विधि एक ही होता है। अब आपके यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं दी हैं और उनकी लिपियां दी हैं। जैसे फ्रेंच की रोमन, जर्मन की रोमन, बंगाली का बांग्ला, उर्दू का फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत और हिंदी देवनागरी। ठीक है ना। अब आप पेज नंबर 8 पे देखिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, और इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 को जो हिंदी भाषा है उसको संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कुछ उदाहरण भी अब है आपका व्याकरण। क्या है ये? व्याकरण। ठीक है ना। कुछ उदाहरण पढ़िए। बच्चों को पिलाओ छानकर दूध। बच्चों को पिलाओ छानकर दूध। ये बोलने में अटपटा लग रहा है। अगर हम इसी को बोले कि बच्चे को दूध छानकर पिलाओ, ये सही है। बाजार पिताजी गए चले। बाजार पिताजी गए चले। अगर ये वर्ड हम बोल रहे हैं तो अटपटा लगता है। और भी हैं। खाना माताजी बना है रही। अमित लिख रहा है एक पत्र। तो ये क्या है? ऊपर दिए जो ये शब्द हैं पढ़ने में कुछ अजीब से लग रहे हैं, और उनमें ऐसा लग रहा है अशुद्धियां भी हैं। दोबारा देखो इनको। बच्चों को दूध छानकर पिलाओ। पिताजी बाजार चले गए। माताजी खाना बना रही है, और अमित एक पत्र
स्पष्ट लिख रहा है। तो यह वाक्य को शुद्ध लिखने से वाक्य का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक व्याकरण नियमों की सही जानकारी नहीं हो पाती, हम भाषा का सही रूप लिखने व बोलने में समर्थ नहीं होते। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात का पता वही व्यक्ति लगा सकता है जो कि व्याकरण का ज्ञान रखता है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, व्याकरण की डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्याकरण की परिभाषा कि भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। समझ में आ गया? इसमें हमने पार्ट 1 में आपका भाषा, लिपि और इसके साथ बोली भी करा है और साथ ही साथ व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब आप इसके एक्सरसाइज खुद करेंगे, ठीक है? और इसको हम आपको होमवर्क में डाल देंगे, तो आप अपनी बुक में फिल कर लेना। और बच्चों, इसके साथ आपके इस व्याकरण बुक के साथ एक वर्कबुक लगी है, ये वाली देखिए, ये एक वर्कबुक लगी हुई है जो आपको ही फिल करना है, ठीक है? और वर्कबुक में जो भी दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन दिए हैं या ग्रामर दी है, ये देखिए फर्स्ट चैप्टर का जो हमने आगे पढ़ा है वही दिया है। तो ये आप वर्कबुक अपनी इस व्याकरण की बुक को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें फिल करेंगे, ठीक है ना? ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो भी आप कर लेंगे, संक्षिप्त में बताओ ये भी कर लेंगे, ठीक है? इसके जितने भी सारे कुछ दिए हैं ये आप खुद करेंगे। समझ में आ गया? इसके जितने भी हम व्याकरण के चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, वर्क बुक का काम आप स्वयं करेंगे। इस बुक को पढ़ते हुए इसको पूरा अच्छे से डिटेल में आप पढ़ेंगे और इसको फिल करेंगे, ठीक है ना?